हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी भी क्लासेस। आज हम अपना क्लास में लेकर आए हैं रिमूवल ऑफ टू। टू मीन्स रिमूवल ऑफ टू। टू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टू का मतलब होता है भी। ठीक है, टू का मतलब क्या होता है? भी। तो हम रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। ठीक है, मतलब हमें टू को हटाना है। तो हमें टू को इस प्रकार से हटाना है कि जिससे क्या होता है कि आप कोई ऐसा काम कीजिए कि वो काम हो जाए लेकिन उसका असर किसी पे ना दिखे। उसी प्रकार से हमको टू को इस प्रकार से हटाना है कि टू तो हटे लेकिन उस जिस सेंटेंस से उसको हम हटाएंगे उस सेंटेंस का अर्थ मतलब अर्थ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थ जैसा हो जैसा का तैसा ही रहे, उसके अर्थ में कोई बदलाव ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया। कॉटन भारत में भी उपजाया जाता है। ठीक है, कॉटन भारत में भी, कपास भारत में भी उपजाया जाता है। हमें देखना है कि इसका जो है इसको हम इस प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे। इसको हम इस प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे ताकि सेंटेंस का अर्थ वही रहे लेकिन सेंटेंस में चेंज हो जाए। जैसे क्या लिखते हैं कि कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया आल्सो। ठीक है, तो देखिए दोनों सेंटेंस अलग अलग है लेकिन सेंटेंस का अर्थ जो होता है, मीनिंग जो है सो दोनों का सेम है। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस जो हम लिखे तो सेंटेंस मेरा वही सेंटेंस जो है मेरा बदल सकता है लेकिन उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि हाउ टू रिमूव टू, कि हम टू को कैसे किस प्रकार से हटाएंगे। तो टू को हटाने के लिए कुछ रूल्स हैं। जनरली हम यहाँ पे आपको 4 से 5 रूल के बारे में बताएंगे। इन्हीं चारों पाँचों रूल से हम बता सकते हैं कि टू को कैसे हटाएंगे ताकि उसका शाब्दिक अर्थ वही रहे, मतलब अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, कि सेंटेंस आपका बदल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं तो अगर देखिए अगर कोई सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका बनावट जो होता है इस प्रकार रहे। उसका स्ट्रक्चर क्या रहे कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दिया रहे। ठीक है, उसके बाद वर्ब रहे, वर्ब के बाद आपका टू रहे। ठीक है, उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे। उसके बाद अगर इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? टू प्लस भी वन। इसके स्ट्रक्चर पे अगर आधारित रहे। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद इन्फिनिटी मतलब टू प्लस भी वन। अगर इस रूल पे आधारित रहे तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें देखिए हम क्या करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि द न्यूज इज टू गुड, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। एग्जाम्पल में क्या लिए कि द न्यूज इज टू गुड टू, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, देखिए टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, एडजेक्टिव है और फिर इन्फिनिटी है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, आपका टू है, एडजेक्टिव है और फिर आपका इन्फिनिटिव है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे है। तो अगर इस स्ट्रक्चर पे आपका आधारित रहे तो इसको बदलते कैसे? तो इसको देखिए बदलते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे कि इज द न्यूज इज, जहाँ पे टू है उसको बदल देंगे और कर देंगे सो। जहाँ पे टू उसको क्या कर देंगे? सो। गुड आपका जैसे एडजेक्टिव दिया रहे, एडजेक्टिव आप वैसे ही लिख दीजिए। द न्यू इज सो गुड टू, उसके बाद हम क्या करते हैं? टू के जगह पर दैट लगाते हैं। स्ट्रक्चर याद रखना। ठीक है, सो गुड दैट, उसके बाद हम
इट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार से प्रोनाउन जो लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका जिस प्रकार से रहेगा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, द न्यूज। द न्यूज मतलब आपको, इसके लिए हम ही सी का तो उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे इट। द न्यूज इज सो गुड दैट इट, उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे कैन नॉट, ठीक है, दैट इट कैन नॉट, और फिर आपका जो है बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि अमर इज़ टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड, कि अमर इज़ टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लिए सब्जेक्ट अमर, उसके बाद भर, टू को सौ में बदल दिए, सेल्फिश का सेल्फिश आपका एडजेक्टिव वैसे ही रहा। फिर यहाँ पे बताए थे कि हमको दैट लेना है, तो दैट लिए। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार से प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, तो अमर है तो अमर के लिए ही लगाए। उसके बाद कैन नॉट, और फिर बी के साथ में जो आपका ऑब्जेक्ट दिया रहे, सो ठीक है। हम अगला रूल देखते हैं। देखिए हम रूल नंबर 2 लिए। इसमें क्या आता है कि आपका स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, वो कैसे रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर वर्ब रहे आपका, फिर टू, उसके बाद एडजेक्टिव लगाया रहे, फिर फोर रहे उसके बाद नाउन, ठीक है। क्या देखा समझ स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद टू, फिर एडजेक्टिव, फोर, उसके बाद नाउन। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो सिंपली हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ही इज। उसके बाद क्या करेंगे, टू जहाँ है टू को हटा के इसके ऊपर सो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फोर के जगह पे दैट, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार से, सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार से अब इसका जो क्या करेंगे हम, कि आप हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार से हम प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, ही, तो उसी के अनुसार से क्या होगा, ही होगा। उसके बाद हम कैन नॉट का उपयोग करेंगे, दैट ही कैन नॉट, और फिर लास्ट में हम फोर को हटा देते हैं, ठीक है। जो फोर इसको हटा देते हैं, और फिर जो ये और ये दिया रहे उसका उपयोग करेंगे, तब तक क्या है ये, और फिर नाउन आपका जो है स्पोर्ट्स, ठीक है। क्या किया हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखे, उसके बाद टू के बदले सो लिखे, जो आपका एडजेक्टिव था उसको लिखे, फिर यहाँ पे दैट का उपयोग किए, फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार से हमने यहाँ पे प्रोनाउन का उपयोग किया यहाँ पे, ठीक है। फिर कैन नॉट उपयोग किए, उसके बाद ए आपको ए एन जो भी दिया है, और फिर नाउन जो है उसको फिर उपयोग किया, ठीक है। तीसरा रूल जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर, सब्जेक्ट रहे, फिर वर्ब, उसके बाद टू रहे, उसके बाद एडजेक्टिव दिया रहे, फिर फोर, और फिर आपका प्रोनाउन क्या रहे, सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, फोर, और फिर प्रोनाउन, ठीक है। अगर इसके आधार पर रहे तब इसको बदलते कैसे हैं, इसका इसमें से टू को कैसे हटाते हैं, तो देखिए जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं उसी प्रकार सबसे बनाएंगे। इट इज सो हॉट दैट, ठीक है, यहाँ मी है, ठीक है। इसी के अनुसार से हम यहाँ क्या लेंगे, आई, दैट आई, फिर कैन नॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो बदलना है, तो हम क्या लेंगे, बियर, कैन नॉट बियर, इट इज़ सो दैट आई कैन नॉट बियर। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट में उपयोग करते हैं प्रोनाउन के पहले, जैसे इसमें हम लिए बियर, फिर है फेस, सामना करना, टेक इट, ठीक है, बियर इट, फेस इट, या टेक इट, इन सभी चीज़ों का हम लोग इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं रूल नंबर 4। इसमें क्या देखते हैं हम कि आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब दिया है, उसके बाद टू, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इसमें क्या रहता है, एक नोट लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान क्या देना है कि इसमें नोट रहे, ठीक है, नोट रहे। उसके बाद इन्फिनेटिव दिया रहे, और फिर आपका अदर वर्ड को भी दिया रहे। जैसे एग्जाम्पल नहीं, मोहन इज़ टू एक्टिव नॉट टू वर्क, मोहन इज़ टू एक्टिव नॉट टू वर्क। इसमें से हम सिंपली क्या देखते हैं कि नोट को हटा देते हैं, क्या किया हमने, नोट को हटा दिया। इसको बाद हम इसको चेंज करते हैं कि मोहन इज टू सो
एक्टिव, उसके बाद दैट, तो हम नॉट को हटाते हैं तो इसमें हम कैन नॉट का उपयोग नहीं करते हैं, दैट ही वर्क्स। ठीक है, एक और एग्जांपल इससे लेते हैं हम, द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर। ठीक है, क्या होगा, नॉट हटा देंगे, द लैंड लॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड that he will forgive her। ठीक है, आगे देते हैं रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हम पहले देखते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस रहे, ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस रहे, टेंस सब जानते हैं, अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, उससे हमने आपको बताया है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार से हम टेंस को पहचानते हैं। ठीक है, इसको पहचानने के लिए, जानने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, अगर जानते तो ठीक है। आगे देखिए, प्रेजेंट टेंस रहे इसके लिए हम उपयोग करते हैं इट इज प्रॉपर, अगर पास्ट टेंस रहे तो इसके लिए हम करते हैं इट वाज प्रॉपर, दो चीज़। और तीसरा चीज़ क्या होता है कि हम इसमें डिग्री को चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें डिग्री को चेंज करते हैं, ये तीनों चीज़ों को इसमें चेंज किया जाता है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या था, सब्जेक्ट रहे, उसका तो फर, फिर आपको टू, और फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, सब्जेक्ट फर एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी रहे। बदलना जब रहता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे आप देते हैं इट इज सब्जेक्ट वर्ब देगा उसी प्रकार से। ठीक है, टू के बदले क्या करते हैं, तो टू के बदले कुछ लिखने से पहले हम क्या करेंगे, हॉट जो हम मेरा दिया हुआ यहाँ पे एडजेक्टिव, उसका जो डिग्री हम चेंज करते हैं, और डिग्री क्या होता है इसका, हॉट का हॉटर। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव इसका कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा आपका हॉटर, इट इज़ हॉटर, उसके बाद देन, इट इज़ हॉटर देन। अभी हम क्या बोले, इट शुड बी, इट इज हॉटर देन इट शुड बी। ठीक है, बस इन्हीं 5 रूल को आप फॉलो कीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि रिमूवल ऑफ टू में आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, इन्हीं 5 से आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, कहीं अगर कोई परेशानी होती है। थैंक यू।